22 साल से गाड़ी लाइन में, आज तक किसी पुलिस वाले को 1 रुपया नहीं दिया। हम लोकल गली के अंदर रहते हैं। हमारे गाड़ी वालों को ब्लैकमेल करने लगा कि मुझे अब पैसे दोगे तो गाड़ी लगेगी। एसएचओ कुछ नहीं है, डीसीपी कुछ नहीं है। उसी कंप्लेंट किसी ने करी है, उसकी वजह से यहाँ पे हजारों मजदूर, हजारों टेम्पो वाले बर्बाद हो गए हैं। बिल्कुल पुलिस यहाँ पे सपोर्ट कर रही है हर तरीके से। अब दुकानदार लोग, एक दुकानदार जिसने शिकायत करी है वो ये कहता है कि पुलिस प्रशासन पैसे लेता है, ये लेता है, वो लेता है, झूठी अफवाहें फैला रहा है। जो हम सभी एकत्रित हो गए, जब एसएसओ साहब के पास गए तो उन्होंने हमारी बात को माना। बिल्कुल हो गया, क्योंकि उसकी पहुंच ऊपर तक है। इस वजह से जो है बार बार फोन कर देता है, वीडियो बना के भेज देता है। तो बताइए प्रशासन बेचारा क्या क्यों नहीं एक्शन लेगा? हर रोज 10 फोन करता है हर पुलिस वाले को, वीडियो एलिगेशन की। उसका कोई निजी स्वार्थ है या उसकी निजी जिद है जिसके कारण पूरे बाजार को वो परेशान कर रहा है। 5 की 5 एसोसिएशन इस समय यहाँ चावड़ी बाजार के इस रोड पे आपके सामने खड़ी हुई हैं। पुलिस को ये परेशान क्यों कर रहे हैं? पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, नकली हर रोज गलत वो बयानी करके उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाता है। वो जो वीडियो बना के डालता है वो एक कमरे में बना के डालता है। हमारे साथ पूरा बाजार है, वो अकेला करता है। एलिगेशन तो किसी के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं। अपनी दुकान में बैठता है, 2 मीडिया वालों को बुला के ऐसे बोल देता है। साहब से मिलके आते हैं, अपनी रिक्वेस्ट करते हैं, वो मानते भी हैं। ही इज वेरी कोऑपरेटिव मैन। पर ये कि एक आदमी नंग हो गया तो नंग बड़ा परमेश्वर से। विक्रम माला से उल्टा वो पैसे मांगना चाहता है। जब वो एसएचओ के ऊपर भी एलिगेशन लगा रहा, अभी तो उसमें कल जो है सारी एसोसिएशन को भी लगा दिया। कुछ ऐसी उसने वीडियो डाली है जिसमें उसने बहुत गलत लैंग्वेज यूज़ की है। इसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका हरिचंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं जामा मस्जिद इलाके में और यह है चावड़ी बाजार। यहाँ पे लगातार कंप्लेंट आ रही थी कि सिक्योरिटी को लेके यहाँ पे दिक्कतें हैं। यहाँ इंक्रोचमेंट ज़्यादा बढ़ चुका है। अतिक्रमण जैसे पूरी दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, वैसे ही हालात यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ से चांदनी चौक के कई मार्केटों को शिफ्ट करने की बात भी आई है, मगर यहाँ के क्या हालात हैं, यहाँ पे क्या हकीकत में पुलिस सपोर्ट करती है, क्या यहाँ पे जो अतिक्रमण है वो हट रहा है? सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के लोकल लोगों से। यहाँ पे जो अतिक्रमण है वो कितना हावी है? अतिक्रमण यहाँ पे बहुत ज़्यादा हावी नहीं है। अतिक्रमण यहाँ पे सिर्फ उसको माना जा रहा है जो यहाँ पे टेम्पो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, उसको अतिक्रमण माना गया है। और उसी की कंप्लेंट किसी ने करी है, उसकी वजह से यहाँ पे हजारों मजदूर, हजारों टेम्पो वाले बर्बाद हो गए हैं। और जो रोज़ाना का मतलब रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उस तरह के और व्यापारी का तो काम बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस मार्केट का होलसेल स्वरूप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग नहीं हुई तो। लोडिंग अनलोडिंग के लिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए टेम्पो को आने की इजाज़त दी जाए। हमारी मांग सिर्फ इतनी है। मगर एक सवाल बार बार उठता है कि पुलिस सपोर्ट नहीं करती। यही बगल में ही थाना है, क्या थाना के जो अध्यक्ष हैं वो सपोर्ट करते हैं? उनका प्रशासन अलर्ट है? प्रशासन तो सपोर्ट करने को तैयार है। प्रशासन ये कह रहा है कि कोई भी आदमी खड़ा ना होए, कोई भी टेम्पो यहाँ पे एक्स्ट्रा खड़ा ना होए, लोडिंग करे और निकल जाए, अनलोडिंग करे निकल जाए। और हम सब उसके लिए तैयार हैं। हम भी अपने आदमियों से इस तरह से बात करेंगे और वही हम चाहते हैं। और यहाँ पे मार्केट का ही कोई एक दुकानदार, उसकी इनकी थाने की भी, हमारी भी सबकी शिकायत कर रहा है इस चीज़ की। अच्छा, कोई अपना ही है जो अपना ही आदमी है, अपना ही आदमी है जो इसकी कंप्लेंट करे जा रहा है और उसकी कंप्लेंट पे यहाँ पे एक्शन हो रहा है। और इसी वजह से इस मार्केट का पूरा होलसेल स्वरूप खत्म हो जाएगा। और हमारा ही नुकसान नहीं होगा, इसमें गवर्नमेंट का भी नुकसान है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे 12% और 18% जीएसटी की आइटमें बिकती हैं। सरकार को, केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को, दोनों का नुकसान होएगा अगर यहाँ पे काम बंद हो गया तो। पुलिस सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल पुलिस यहाँ पे सपोर्ट कर रही है हर तरीके से। अब दुकानदार लोग, एक दुकानदार जिसने शिकायत करी है वो ये कहता है कि पुलिस प्रशासन पैसे लेता है, ये लेता है, वो लेता है, झूठी अफवाहें फैला रहा है। लेकिन अब यहाँ पे काम कैसे होगा ये बताइए, जब यहाँ पे अगर कोई भी विक्रम, कोई भी गाड़ी अगर नहीं आएगी, माल नहीं आएगा। ये इतनी पुरानी होलसेल मार्केट है ये यहाँ की। ये सारी मार्केट अगर यहाँ से ख़त्म हो गई तो यहाँ के दुकानदार क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे ये बताइए? प्रशासन से हमारा एक ही सवाल है सिर्फ, यहाँ पे हमें गाड़ियाँ आनी चाहिए, माल अनलोड होना चाहिए, लोड होना चाहिए। जितना ही हमारी एक गुजारिश है सिर्फ प्रशासन से। बेरोजगारी बढ़ जाएगी इस तरीके से? 100% बेरोजगारी बढ़ जाएगी। बड़े दुकानदार तो इस चावड़ी बाजार को भीड़ बढ़े की वजह से पहले ही छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ रिटेल कम होलसेल का काम है। यदि होलसेल में माल जो टेम्पो में आएगा वही तो रिटेल में बिकेगा, उससे ही गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा, उससे ही लोगों, जो मजदूर है उसकी रोजी रोटी चलेगी और छोटे दुकानदार का काम चलेगा। और अगर जो गवर्नमेंट ये चाहती हो कि भाई जो है छोटे दुकानदार का काम ही ना चले तो फिर कुछ भी कर ले, फिर तो मनमानी हो गई।
और मनमानी भी यहाँ एक दुकानदार की शिकायत पे हो रही है। प्रशासन से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मगर जिस तरीके से यहाँ पे बार बार दिक्कतें आ रही हैं कि प्रशासन के ऊपर एक्शन लेने की बात आ रही है, पुलिस मिली हुई है, पुलिस के ऊपर एक्शन की बात आ रही है, मगर पुलिस तो सपोर्ट कर रही है, एमसीडी सपोर्ट कर रही है, सरकार सपोर्ट कर रही है, मगर एक व्यक्ति है जो बार बार ये उंगली कर रहा है। एक ही व्यक्ति की वजह से सारा काम खराब हो रहा है। और वो किराए की दुकान में है, किराएदार है, वो दुकान उसने किराए पे ले रखी है, वो दुकान भी उसकी अपनी नहीं है। किराएदार भी है, उसके ऊपर कहीं अप्रोच है जी, उस वजह से बार बार थाने के अंदर फोन कर देते हैं वो। और यहाँ तमाम जल्दी हावी हो गया पूरे इलाके पे, बिल्कुल हो गया, क्योंकि उसकी पहुंच ऊपर तक है। इस वजह से जो है बार बार फोन कर देता है, वीडियो बना के भेज देता है। तो बताइए प्रशासन बेचारा क्यों नहीं एक्शन लेगा। और उसको अभी आए हुए मुश्किल से 2 साल हुए हैं, 2 महीने मुश्किल से हुए हैं, और उन्हें पूरे चावड़ी बाजार के अंदर जो है सारा काम डिस्टर्ब कर रखा है। बेचारे गरीब आदमी जो है मेरे से रोज 500-200 रुपये खाने के लेके जा रहे हैं, उन पे खाने के पैसे नहीं है, बेचारों पे खाने किसी एसोसिएशन का मेंबर भी नहीं है। एग्जाम आता रहता है, किसी एसोसिएशन मेंबर नहीं है, एसोसिएशन की बुराई करता क्या है। चाहता है कि यहाँ कोई गाड़ी ही ना है। हाँ यस, वो ये चाहता है, वो चाहता है कि काम कैसे होगा, सारे दुकानदार जो है बेकार हो जाए। हाँ यही चाहता है वो चाहता है अकेले मैं काम करूंगा, कोई ना करे। लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एन भारत न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये बंदा अभी आया है, असल में क्या है, यहाँ पे पहले जाम लगता रहा, ये सच बात है, यहाँ जाम की बहुत समस्या थी। जो हम सभी एकत्रित हो गए, जब एसएसओ साहब के पास गए तो उन्होंने हमारी बात को माना। जैसे हमने कहा, उन लोगों ने किया, आप 3 बार गए, हमने उनको जैसे बताया उन लोगों ने हमारा वैसे माना। इसका मानना ये है कि ये ट्रैफिक व्यवस्था मैंने ठीक कराई है, उसको घमंड हो गया है, उसी व्यवस्था को घमंड के चक्कर में वो पूरी मार्केट को बर्बाद कर रहा है। अभी हमारा सब डिसीजन ये हुआ था कि खाली विक्रम खड़ा नहीं होगा, माल लोडिंग अनलोडिंग हो सकती है, लेकिन उसका कोई निजी स्वार्थ है या उसकी निजी जिद है, जिसके कारण पूरे बाजार को वो परेशान कर रहा है, और कुछ नहीं, वो परेशान कर रहा है और दिखाना चाहता है कि मेरे ऊपर तक पहुँचे, ये सब है, तो उसके साथ बाजार उसकी वजह से परेशान हो रहा है। यहाँ से माल लाल किले उतर रहा है, लाल किले से गाड़ी आती है 1000 रुपये में, यहाँ पे लाने का लग रहा है 2500 रुपया। रास्ते में माल चोरी होता है, रास्ते में माल चोरी होने का डर है, ठीक है ना, वो चीज़ है। और वो बंदा कहता है मुझे 2 महीने के लिए आना है, रहना है, मैं पूरी मार्केट की एसटीसी करके चला जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो ये कहना चाहता है, वो एक साफ कहता है और वो पूरी मार्केट को तबाह करने में लगा हुआ है। तबाह करने लगा हुआ है। मौजूद लोग खड़े हैं, उन लोगों की बात भी नहीं मान रहे हैं। वो ये सब पेपर एसोसिएशन वाले खड़े हैं, ये मौजूद लोग हैं, इनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। हमने पेपर मर्चेंट एसोसिएशन में, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमने उसे पेपर मर्चेंट एसोसिएशन में बुलाया और हमने अपनी अलाइड 5 एसोसिएशन को उस समय बुलाया और साथ में उसे भी बुलाया। उससे हमने पूछा भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है। कहता है जी मेरी दुकान के आगे टेम्पो खड़ा हो जाता, मुझे प्रॉब्लम है। हमने कहा आपकी दुकान के आगे टेम्पो नहीं खड़ा होगा, आपकी दुकान के आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ से हमसे हाँ भर के आ गया और यहाँ आके वो कहता है तुम जाओ भाड़ में, मैं तो वीडियो डालूंगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो गाड़ी वालों को ब्लैकमेल करने लगा कि मुझे अब पैसे दोगे तो गाड़ी लगेगी, एसएचओ कुछ नहीं है, डीसीपी कुछ नहीं है, वो खुद पैसे मांग रहा है, व्यवस्था ही नहीं मानता ना वो तो डीसीपी कुछ नहीं है, उसके लिए तो उसकी जेब में है, एसएचओ उसकी जेब में है। पुलिस वालों को वो धमकाता है खुलेआम, यहाँ खड़े होके पुलिस वालों को धमकाता है, हर रोज 10 फोन करता है हर पुलिस वालों को, एलिगेशन की, हाँ कानून उसके। वो कहता है मैं हर रोज वीडियो बनाऊंगा, हर रोज डालूंगा, आज वीडियो का जमाना है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं देखता, कोई नहीं देखता कौन सही है कौन गलत है, वीडियो बनाया और डाल दिया बस। ना वो 5 एसोसिएशन में किसी का मेंबर नहीं है, सारी एसोसिएशन यहाँ खड़ी हैं, 5 की 5 एसोसिएशन इस समय यहाँ चावड़ी बाजार के इस रोड पे आपके सामने खड़ी हुई हैं। टेम्पो वाले यहाँ खड़े हुए हैं, उन बेचारों का रोजगार खत्म हो गया। जल्दी वाले जो हर रोज पैसे कमाते थे 500 रुपये, वो आज 100 रुपये नहीं कमा सकते, वो हम लोगों से पैसे मांगते हैं, बहुत आज खाने के पैसे नहीं हुए, हमारे खाने के रोजी रोटी खाना मुश्किल हो गया। सर ये टेम्पो वाले तो बहुत परेशान है सर। क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? अरे हमारी गाड़ी नहीं लग रही है यहाँ पे, हम जो यहाँ से काम करते थे, हमारा परिवार यहीं से चलता है, हमारे 100 गाड़ी वाले हैं कम से कम, 100 गाड़ी वाले और झल्ली वाले सब बहुत परेशान हैं। किसी को कोई काम नहीं मिल रहा है, जब गाड़ी आ नहीं रही है, जा नहीं रही है, ना माल उतर रहा है ना लोड हो रहा है। क्या पुलिस परेशान कर रही है? पुलिस नहीं, पुलिस एमसीडी कोई सरकारी पुलिस को ये परेशान खुद कर रहे हैं, ये गाड़ी हाँ ये गाड़ी वाले, ये हमने गाड़ी वालों ने इनकी कंप्लेंट भी लिखवा रखी है। ये पुलिस कंप्लेंट लिखवा रखी है कि हमें ब्लैकमेलिंग करते हैं। और ये देखो
ये पुलिस कंप्लेंट है। ये पुलिस कंप्लेंट हम सब गाड़ी वालों ने, जितने भी हम गाड़ी वाले हैं, सब ने कर रखी है। पुलिस को कंप्लेंट दे रखी है। ये सब गाड़ी वालों के नंबर, फ़ोन नंबर, साइन है, सबके नंबर और साइन भी है। सब बहुत परेशान है। ये सब हमारे ये गाड़ी वाले हैं, ये सब ये गाड़ी वाला है, ये है, हम सब गाड़ी वाले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारा परिवार भी चल रहा है। ये समझ लो कि हमारा भूखे मरने की नौबत आ गई है। मतलब आप लोग के परिवार परेशान है हाँ। एक व्यक्ति की वजह से? एक व्यक्ति की, एक दुकानदार है, पूरी मार्केट की नाक में दम कर रखा है। आप लोग क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? क्या ले उसके हम अपने हाथ में ना, हम अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहते। मगर कानून के कानून के तहत हम 4 बारी SHO साहब के पास मिल गया है, DCP साहब के पास मिल गया है। DCP साहब और SHO साहब ये कहते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मेरे पास तो हर रोज एक नई शिकायत लेके आता है। उनका नाम लेता है कि ये पैसे ले रहे हैं, पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, नकली हर रोज गलत वो बयानी करके उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाता है। मगर इसका समाधान क्या है आखिर? क्योंकि एक व्यक्ति पूरे इस बाजार को बर्बाद कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसका इलाज क्या है? इलाज उसका ये है कि जब वो वीडियो बना के जा रहा है तो ऊपर वालों को यहाँ की खबर नहीं है। हाँ। हम पूरा बाजार एक तरफ है, वो जो वीडियो बना के डालता है वो एक कमरे में बना के डालता है। हाँ। हमारे साथ पूरा बाजार है, वो अकेला करता है। एलिगेशन तो किसी के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। वो यही काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अपनी दुकान में बैठता है, 2 मीडिया वालों को बुला के ऐसे बोल देता है, उनको नहीं पता लग रहा। हम चाहते हैं सरकार के माध्यम से पता लगे कि प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन पे जो भी इल्ज़ाम लगा रहा है वो गलत है, और जो भी मार्केट एसोसिएशन वालों पे लगा रहा है कि वो पैसे खाते हैं, ये सब गलत है। बिक्रम मालो से उल्टा वो पैसे मांगना चाहता है कि मुझे पैसे मिल जाएं या कुछ, अपना रोब जमा कर वो इस मार्केट पे एक धाक जमाना चाहता है। वो कुछ नहीं, उसका यही है कि बस लोगों को समर्थन करके उसका बाइकआउट करें, जब माल ना दें या कुछ कर सकते हैं हम लोग ऐसा, तो हम करेंगे जैसा हम पे हुआ। थाना जामा मस्जिद के SHO साहब आप लोग के सपोर्ट में बिल्कुल हैं? बिल्कुल सपोर्ट में है। वो सिक्योरिटी देते हैं? बिल्कुल। आप लोग की सुनते हैं? हमारी पूरी सुनते हैं, जैसे हमने कहा वैसे कहा। हम अभी भी चाहते हैं हाँ। कि खाली विक्रम मार्केट में खड़ा ना हो, लेकिन माल आने में और जाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद SHO साहब बहुत कोऑपरेटिव हाँ, जो उसका इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर हम लोग गए थे, SHO साहब ने हमारी बात मानी है, जैसे हम कहते हैं वो मानते हैं। इसके पास भी गए थे। इसके पास गए थे तो इस लोगों ने, हाँ, इस लोग अभी जैसे कुछ हुआ था, कुछ लोगों ने समझाने के लिए जैसे गए इनके पास, तो उसने क्या किया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि देखो मेरे पास दबाव बनाने। वो ऐसा काम करता है, वो एक साइको टाइप का बंदा है जो पूरी मार्केट में अपने आप को, अपना क्या दम दिखाना चाहता है मुझे नहीं पता, उसका क्या निजी स्वार्थ है इसके अंदर, ठीक है ना। ये गलत काम कर रहा है वो, और इसके लिए मार्केट को एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बंदे की वजह से मार्केट खराब हो जाएगी। मेरा मानना ये है। पूरी मार्केट क्यों नहीं आप लोग दबाव बनाते हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप लोग? क्योंकि पूरी मार्केट बर्बाद हो रही है। भाई हम तो कोई गैर कानूनी काम करेंगे नहीं, कानून अपने हाथ में लेंगे नहीं। हम तो बार SHO साहब से मिलके आते हैं, अपनी रिक्वेस्ट करते हैं, वो मानते भी हैं। ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव मैन हैं। पर ये कि एक आदमी नंग हो गया तो नंग बड़ा परमेश्वर से, नंग का क्या इलाज है? वो अपना इलाज बताता है कि मेरे जानकारी में है, ऊपर से मेरी सोर्स है, ये कहता है। लेकिन अब इसका कानून तो सबके लिए बराबर है ना, सोर्स तो चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, तो एक लिमिट तक चलेगी ना। तो मैं एन भारत चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एन भारत माध्यम बताना चाहता हूँ, ये आप हमारी बात ऊपर तक रखें, आगे पहुँचाएं, ताकि हम लोगों को यहाँ इससे छुटकारा मिले। क्योंकि वो लोग अभी उनके पास गलत वीडियो जा रही हैं, वो नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को। ये हमारे प्रधान है जी। प्रधान जी, आखिर एक व्यक्ति पूरी मार्केट को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, अपना पैसा बना रहा है, पुलिस पे एलिगेशन लगाता है, सिक्योरिटी को लैप्स करता है, उसका इलाज क्यों नहीं करते आप? हम सब लोग हैं, हम व्यापारी लोग हैं, हम व्यापारिक सोच रखते हैं, इसलिए उससे कोई ज़्यादा एक्शन लेना नहीं चाहते। जब वो SHO के ऊपर एलिगेशन लगा रहा, अभी तो उसने कल जो है सारी एसोसिएशन को भी लगा दिया कि सारी एसोसिएशन भी SHO को जाके पैसे लेके आती है और सब मिली हुई है। वो एक अभद्र आदमी है, उसका इलाज हमारे हाथों से बाहर है। ये कल के उसके कमेंट हैं, इसने वो सबको कुत्ता वगैरह सब ये कह रहा है पूरी मार्केट को। मगर क्या SHO साहब सपोर्ट में है आप लोग के? SHO साहब हमारे पूरे बाजार के सोचते हैं, पूरे बाजार की सोचते हैं। कोई आपको परेशान तो नहीं हुई? नहीं, किसी को कोई परेशानी। तो फिर आप लोग इकट्ठा होकर क्यों नहीं उसके खिलाफ एक्शन करते हैं? नहीं, आप हमें ये बताओ कि GST का आज 15 दिन से पूरी दिल्ली सरकार को नुकसान हो रहा है। आप पिछले 15 दिन का डाटा उठा लो, चावड़ी बाज़ार और नई सड़क, हमारे यहाँ से GST की जो सेल है वो 50% से कम हो गई। सरकार को नुकसान है, सरकार को हम कई बार गुनाह लगा चुके। अगला जब ब्लैकमेलिंग पे उतर जाता है, हमने आज इसलिए
ये इतने सारे जो लोग दिख रहे हैं आपको, बाजार के 1000 लोग यहाँ खड़े हुए दिख रहे हैं, वो सब इसलिए खड़े हैं कि उसकी अति हो गई, अब हमसे सहन नहीं हो रहा। हमने तो आगे ये कोशिश करी थी कि अब ये बात कर रहे थे हम अपनी एसोसिएशनों से, 5वां एसोसिएशन से, कि सबकी दुकानें बंद करा के चाबी हम SHO साहब के या सेल टैक्स ऑफिस के यहाँ पर दिया कि हमारे बस की नहीं रह गया, क्योंकि हमारा माल नहीं आएगा तो हम माल बेचेंगे क्या। हम छोटे छोटे दुकानदार हैं, हमारी हर रोज़ की सेल थोड़ी थोड़ी सी है, उसी से सेल टैक्स बनता है, क्योंकि लास्ट जो सेल है वो रिटेलर करता है, जिससे गवर्नमेंट को सेल GST पूरा मिलता है। आप लोग CM हाउस क्यों नहीं जाते? आप CM पोर्टल पे क्यों नहीं जाते? हमारी करने के लिए मैं तो भी बहुत ऑप्शन है आप लोगों एक के पास। एसोसिएशन का पदाधिकारी हूँ, पर हमें ये जो बात मैटर आया है अभी 2-3 दिन से आया, 2-3 बार हम SHO को मिले हैं, मगर ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे इंसान है, मगर ये ऐसी हरकतें करता है। मगर अभी कल से आज से कुछ ऐसी उसने वीडियो डाली हैं जिसमें उसने बहुत गलत लैंग्वेज यूज़ की है। अब हमने सोचा कि हम अपनी एसोसिएशन में मीटिंग करते हैं, इसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई करेंगे, हम ना कोई एक्शन लेंगे। और हमारे यहाँ ये धंधा एक ही आदमी से ख़राब हो रहा है, बाकी सारे व्यापारी हैं, और हमारी सोच व्यापारियों वाली है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर व्यापारी लड़ेगा तो काम कहाँ करेगा वो? हमारा यह सारा टाइम इसी में ख़राब होगा, हम दूसरा काम कैसे कर सकते हैं? पर ऐसे हमने मजबूर हो गए हैं। अभी आज हम कितने इकट्ठे सारी एसोसिएशन वाले खड़े हैं यहाँ, सारी एसोसिएशन वाले हैं, और सब ने हमने यही डिसाइड किया कि अपनी अपनी एसोसिएशन में जाएँ, अपनी मीटिंग कराएँ, लोगों को बुला के बात करें, फिर इसको समझाएं, जो भी हमने एक्शन लेना है हम लेंगे। और हम CM से भी मिलेंगे, हम सबसे मिलेंगे, हम SHO साहब को भी मिले हैं, हम DCP साहब को भी मिले हैं। अब आगे हम जो करना है हम शुरू करेंगे। मतलब कॉर्पोरेशन में चाहे वो पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, वो आपके साथ है। पूरा कॉपरेट कर रहे हैं। मगर पूरी मार्केट एक व्यक्ति, हाँ, एक आदमी ने परेशान हो रखी है। एक ही आदमी ने सारी मार्केट को खराब कर दिया, हमारे धंधा चौपट कर दिया, हम सब काम छोड़ के यहाँ खड़े हो रहे हैं। आप लोगों ने पूछा उससे कि भाई चाहता क्या वो है? बदतमीजी से बात जो उसने कमेंट्स लिखे हुए हैं, उसने ऐसी गलत लैंग्वेज लिखी है कि कोई आदमी सुने तो समझ आए, पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ऐसा भी कोई लिख सकता है। वो हाँ जी, हमारे रिकॉर्ड में है, हमने रखा है। तो वो एसोसिएशन को बोल रहा है कि पैसे खाते हैं लोगों, प्रशासन से पैसा ले रहे हैं, बड़ा कुछ उल्टा सीधा लिखा है। वो तो जब हम कोर्ट में जाएंगे या कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे, तो सारा कुछ देंगे। मगर सारे जो हम लोग हैं, हम सभी परेशान हैं, सारी एसोसिएशन इसके लिए अगेंस्ट में है, खड़े हुए हैं। आज पूरी मार्केट इकट्ठा है इस वक्त। हाँ, हमारी पूरी मार्केट एक तरफ है और वो बंदा एक तरफ है। हम पूरे जो भी हमसे किया जाएगा हम करेंगे, लेकिन मैं आज भी बनाना चाहता हूँ कि चावड़ी यार में खाली विक्रम हमें पसंद नहीं है। हाँ, माल लोडिंग अनलोडिंग हो, उसमें हमें कोई परेशानी किसी व्यापारी को नहीं है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे विक्रम वाले हो, चाहे झल्ले वाले, चाहे स्वयं पुलिस वाले हों। खाली विक्रम से परेशानी है, लोडिंग अनलोडिंग से हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारी दुकान, मेरी दुकान मेन रोड पे ही है, तो हम लोगों ने सबको बता रखा है कि देखो लोगों का माल तो आएगा, हम आपस में सब भाई हैं, तो हम लोग आएगा। अब ये तो नहीं है, मैं कह नहीं सकता कि अंदर दुकान मेरी है तो बाहर नहीं उतर सकता, ये चीज़ हम नहीं दिखा सकते। हमारी दुकान पे उतरेगा, लेकिन ये है कि हम खाली नहीं होने देंगे। हम प्रशासन के साथ हैं, खाली अगर प्रशासन भी करता है तो हम उसके भी खिलाफ हैं। हाँ, लोडिंग अनलोडिंग में हम साथ हैं, हर चीज़ काम के लिए अगर कोई भी चीज़ यूज़ की जाती तो है हम साथ तो आप लोग साथ हैं। मगर फालतू में कोई चीज़ यहाँ पे खड़ी अवैध होगी, पार्किंग तो हम भी नहीं होने नहीं देंगे। देंगे। हाँ, अवैध पार्किंग नहीं होने देंगे। हाँ, विक्रम लोडिंग अनलोडिंग होता है, हमें किसी का कोई ऐतराज़ नहीं है, इस चीज़ के लिए हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तो अब आप लोग एक्शन की तरफ जा रहे हैं। एक्शन की तरफ जा रहे हैं, ताकि आप हमें देखो, ये आपकी जो वीडियो जब आएगी तो उनको पता लगेगा कि जो अभी तक जिनको पता नहीं है वो एक्शन ले रहे हैं। दबाव बना रखा है, जैसे कि कमीशन खाते हैं, पैसे खाते हैं, ऐसा इस मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा, सारा झूठ है ये, टोटल उसकी अपनी बनाई हुई। हमें हो गया, हमने आज तक 1 रुपया किसी को नहीं दिया। 22 साल से गाड़ी लाइन में, आज तक किसी पुलिस वाले को 1 रुपया नहीं दिया। हम लोकल गली के अंदर रहते हैं, हमारा भी काम है भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं। इतनी परेशानी हो रही है, जो बंदा प्रशासन में प्रेशर बनाना चाह रहा है बस कि SHO को दबाव में लाकर बस और कुछ नहीं है। भाई साहब 22 साल हो गए इस लाइन में, आज तक किसी पुलिस वाले को 1 रुपया नहीं दिया। ये आप लोग खुद ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, विक्रम वाले हैं ये सब। मेरा बधार लोग, आप कुछ लोग लोग ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, 2 गाड़ी है भाई पैसा साहब, नहीं दिया। 1 रुपया किसी को नहीं दिया आज तक, 1 रुपया नहीं दिया। ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि पैसा 1 रुपया नहीं दिया। लोकल आदमी भाई साहब, हमारा रिकॉर्ड भी रखा हुआ है, हमारी 10 गाड़ियों के नंबर थे 2005 में, जो थाने के अंदर ऑन रिकॉर्ड है। कम से कम उसमें से 5 लोग तो चले गए जिनकी डेथ हो चुकी है, बाकी 4-5 लोग अभी भी मौजूद है। हम लोगों को कहता है कि आप लगा सकते हो गाड़ी, मगर प्रशासन ने पुलिस ने कहीं परेशान नहीं कभी परेशान, किसी 1 रुपया नहीं दिया, किसी पुलिस वाले को नहीं दिया। परेशान करते हैं पूरे इलाके वो इल्ज़ाम लगाया है, SHO साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, उसकी आपस की कोई भेदभाव है उसमें, कि प्रशासन SHO साहब ने उसको बोला कि ये अपना सामान मत लगाइयो, वो कह रहा मैं लगाऊंगा। उनके आपस के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उनने SHO पे आरोप लगाया, ये झूठे आरोप है सर। एसोसिएशन पे आरोप लगाया है, दुकानदारों पर आरोप लगाया है, जो भी उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उस पर तुरंत वो आरोप लगा देता है।
जैसे ही उसका कोई बात करते हैं उसमें तुरंत आ जाता है कि आप कमीशन खाते हो, आप कुत्ते हो, दलाल हो, ऐसी क्या बातें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है जो लोगों पे कि प्रशासन को दबाव में रहे, बस मेरी चले। अब और कल जो संविधान के अंदर पॉसिबल नहीं है भाई साहब। सही बात है। अफसर लोग हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। हम कह रहे हैं हमने 1 रुपया आज तक नहीं दिया। चाहे आप किसी भी अफसर के सामने कहोगे हम खड़े होकर कहेंगे क्यों देंगे हम पैसा, अपने लिए कमा रहे हैं, किसी को देने के लिए थोड़ी कमा रहे सही हैं। बात है। हमारे बीवी बच्चे हैं भाई साहब, 1 महीना हो गया बच्चों की फीस तक नहीं भरी है। ये गलत एक है। व्यक्ति की वजह से। एक व्यक्ति की और इसमें राज्य सरकार भी बदनाम हो रही है। अभी नई सरकार आई है, लोगों को लग रहा होगा सरकार कर रही है, तो ये बंदा एक तरह से सरकार से भी विरुद्ध चल रहा है, एसोसिएशन से, मार्केट से अलग चल रहा है, बल्कि सरकार से भी अलग चल रहा है। ये देखिए, ये हैरत की बात है कि पूरी मार्केट एक साथ है। यहाँ पे जितनी भी मार्केट के एसोसिएशन है वो सारा एक साथ है, और एक व्यक्ति ने, चाहे वो पुलिस हो, एमसीडी हो, व्यापारी हो, सबके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। पूरी मार्केट का इस वक्त जीना हराम कर रखा है। लोग 1-1 महीने से परेशान हैं, चाहे वो झल्ली वाले हों, टैक्सी वाले हो, गाड़ी वाले हो, ऑटो वाले हो, या यहाँ के जो व्यापारी हों, वो सभी। सोचिए, एक व्यक्ति की सनक के कारण महकमा और बदनाम हो रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, लोगों के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, और यह जो दुकानदार हैं जिनका काम होता है, व्यापारी हमेशा काम करके अपनी ज़िंदगी चलाता है, वो ना रोड पे लड़ता है और ना ही कोई ऐसी हरकत करता है, वो भी परेशान है। तो ऐसे आदमी का इलाज क्या होना चाहिए, आप लोग खुद समझदार हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन को और पुलिस को बदनाम करने की एक पहल है, ताकि उसका रुतबा कायम रहे, और वो अपनी सनक के कारण इस पूरे इलाके को बदनाम कर रहा है, इस मार्केट को बर्बाद करने की एक नई पहल शुरू कर रहा है। एन भारत टीवी, जामा मस्जिद, दिल्ली।